सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम पार्ट 12 कवर करने वाले हैं, डीप मेडिटेशन, जिसमें हम सेम प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू करेंगे एंड फिर से डीपली कामनेस को और ओम का जो महत्व है उसको जानने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे हम ऐसे ही प्रोग्रेस करते हुए किसी भी मेंटल इलनेस से प्रॉपरली बैलेंस हमारी माइंडसेट को कर सकते हैं और हम पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट्स फर्स्ट हम गहरी सांस लेते हैं और उसके बाद ओम का उच्चारण स्टार्ट करते हैं। ओ
ओ सो ऐसे फ्रेंड्स हम अभी डीपली कामनेस को ऑब्जर्व करते हैं आंखें बंद करके।
सो अब हम फिर से ओम का चैंटिंग करते हैं ताकि और अच्छे से हम इस चीज़ को समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट।
So, friends, this is the level of calmness. So, again, closing our eyes and observing whatever going around us, the calm wind and the surrounding, the environment, everything, uh, the depth of meditation. Let's understand together. So, friends, ओम चैंट करना, डीपली एनालाइज करना खुद को अंदर से स्पिरिचुअली, इट्स अ गुड थिंग। और कुछ नहीं है, धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है, फिर धीरे धीरे हम खुद को एनालाइज करते हैं। सारी चीज़ें जो अंदर हैं, इनर मोस्ट, जो हमारी डीपेस्ट लेयर है, जो मतलब एक स्टेट है, मेंटल स्टेट, जहाँ जाके बॉडी स्टेबिलिटी को महसूस करती है,
वो हम मेडिटेशन, योगा, इनके थ्रू स्क्रिप्चर्स जो हमारे हैं, इनके थ्रू महसूस कर सकते हैं। सारी चीज़ें स्टार्टिंग थोड़ा वो होता है, देन आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाता है, तो आप सारी चीज़ें धीरे धीरे आराम से समझने लगते हो। और ओम ओम जो है वो सिर्फ ओम नहीं है, इसमें मतलब पूरे यूनिवर्स की एक ताकत है, क्योंकि इसे परब्रह्म भी कहा गया है, और इसी से क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं कनेक्टेड हैं। और एनर्जी वन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र ही होती है। पॉजिटिव एनर्जीज जब हमारे अंदर होती है तो बॉडी जो है पॉजिटिवली रिएक्ट करती है, और साथ ही साथ हम भी काफ़ी काम महसूस करते हैं, शांत रहते हैं हम, हमारा एंगर पे कंट्रोल काफ़ी बढ़ जाता है, हम हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, बॉडी की जो केयर कैसे की जाती है वो हम समझते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ अवेयरनेस और सोच जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, थिंकिंग कि आप सोचते कैसे हैं, कैसे क्या आप करते हैं, तो उस लेवल पे भी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होती है। आपको लाइफ में किन किन चीज़ों की कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं और कितनी फुलफ़िल आपको करना है, और मीन्स जो बाउंड्रीज़ आपको टच करना है, टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, उन सब का जो मेन पार्ट है वो अंदर से ही समझ में आता है। इनरमोस्ट पीस या फिर जो आपकी इनर लेयर्स हैं, अगर आप उनको समझते हैं कि हमें पहले करियर में एज ए स्टूडेंट्स पढ़ना पड़ता है, देन हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, देन धीरे धीरे लाइफ के और डिफरेंट फेजेस को अच्छे से एंजॉय करते हुए लाइफ को जीना होता है। बहुत सारे वेज़ हैं, और हमारी खुद की वैल्यू बढ़ती है व्हेन वी स्टार्ट डूइंग स्ट्रगल, हार्ड वर्क, our own values and our own level of practice and the level of achievements increases, whatever you do and the field of interest you are. So being a uh, being a student or anything whatever you want to be, so if you just think and imagine and the path then you start to follow for the next 30 days or even years, then see the results. First day there is the outcome is 1% or maybe 0.1%, then it will increase to 0.2 to 0.10, then to 0.90 to 1%, and then gradually years pass, and you keep improving yourself, and your experience level gets increased. So at the time you start believing that how knowledge is precious and how much the value of this lies is important for us. एंड ऐसा नहीं है कि सभी को स्टडी में ही अच्छा होना होता है,
कोई किसी और फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। डिपेंड करता है उनके माइंडसेट के ऊपर और क्या वे और किस बात पे वो है। तो जैसे ये किसी चीज़ का क्रेज़ भी होता है। क्रिकेट का इंडिया में बहुत क्रेज़ है। तो इफ़ समवन वांट्स टू बिकम अ क्रिकेटर तो वो पैशन फिर प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी भी लेवल पे आप हो, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपको कैसे भी करके उस लेवल पे अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो बहुत हार्ड वर्क और परसीवरेंस की ज़रूरत होती है। आपने यशस्वी जायसवाल जो कि एक इंडियन क्रिकेटर हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगी उनकी स्टोरी कितनी इंस्पिरेशनल है। एम एस धोनी की और सुरेश रैना। सो ये मतलब कहाँ से चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म होती हैं, लेवल्स आपका इंक्रीज़ होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको आपके विल पावर और हार्ड वर्क प्लस पेशेंस के साथ एक गोल की तरफ एक्सट्रीम पावर के साथ एकाग्र होके करना रहता है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट बीइंग अ ट्रू सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। एंड ज़रूरी नहीं है कि कुछ गोल सेट्स किए हैं वही अचीव हों, सब कुछ हो। There are paths in life where you earn just 20,000 a month and spend all the money in health issues and other problems, family problems. uh, सो ये इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और यही प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी है जिसको क्रिएट ही ऊपर वाले ने किया है। अगर ये सॉल्व हो जाती है तो लाइफ में कोई भी मतलब इस तरीके से कोई देखेगा ही नहीं कि हु इज़ द सुप्रीम पावर। मतलब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है ऐसा जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है ताकि हम सुप्रीम पावर से कनेक्टेड रहें और लाइफ को एंजॉय कर सकें। प्लस हमारे जो लेवल्स हैं, कुछ पाने के कुछ ख्वाहिशें हैं, जो इमोशंस हमारे टच करते हैं, उन सब चीज़ों को काफ़ी हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए ताकि हम मतलब कुछ बेटर और लाइफ में अच्छा अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ। तो यही सारी चीज़ें फ्रेंड हमें मेंटेन करना होती है। लाइफ जो है वो एक क्रिकेट के मैच के जैसी है। फर्स्ट बॉल डॉट कीपर के हैंड में, सेकंड बॉल डॉट कीपर के हैंड में। सो लास्ट 3 बॉल्स जो है वो भी कीपर के हैंड में ही जाती है। पूरा प्रेशर बैट्समैन के ऊपर है। एक बॉल बची है, 6 रन, छक्का मारना है बस। प्रेशर और हंगर भी उतना ही है कि बस करना है और बॉलर भी अपना बेस्ट दे चुका है और अगली बॉल वो तो फुल कॉन्फिडेंस में है कि मैं अगली बॉल बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेंथ पे डालने वाला हूँ और ताकि बैट्समैन मार ना पाए। बट एक्चुअली वो कितनी अपनी कोशिश कर ले, जो नेवर गिव अप वाली सिचुएशन होती है ना, वहाँ पे रास्ता खुल ही जाता है और आखिरी बॉल पे अगर जो बैट्समैन है वो छक्का मारना चाहता है तो नेवर गिव अप वाली सिचुएशन में वो छक्का लगा ही देता है और आखिर उसकी जीत हो ही जाती है। सो एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हम ले सकते हैं लाइफ को लेके। तो
MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो मूवी है वो मुझे भी काफ़ी इंस्पायर करती है। तो उसमें जो सॉन्ग है, क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे है मंजिल तेरे, क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशाले हैं अंदर तेरे। तो ये वर्ड्स बहुत ही डीप वर्ड्स हैं। तो हमारी जो मशाल है वो हमारे अंदर है, जो हंगर है वो हमारे अंदर है कि हम उसको कितना बाहर ला सकते हैं। जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी सक्सेस। सो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट इन कंटिन्यूइंग the in-depth concept with consistency. So let's again we start chanting Om, and uh, we will take a deep breath in, and when we need and we think that we should observe the things going around us, we will just close our eyes and do nothing, and we will start again observing. So just let's take a deep breath in.
Om. So this is the depth again of meditation. Let's observe the calmness again.
So friends, this is the level of again calmness, and everything that we want to do can be achieved through hard work, smart work, and dedication with consistency. So that's all for today. We will again meet in part 13 uh, tomorrow. So this is all for today.